अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रिजवान गिलज़ई साहब आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी खबर यह है कि कल सुहेल आफरीदी साहब CMKP के दोबारा इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। दो इवेंट्स हैं, एक तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है और दूसरा इतलात ये है कि यार कल वो फिर दोबारा अडयाला जाएंगे। रिजवान, क्या लगता है इस दफ़ा मुलाकात हो पाएगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बाद में आते हैं। सर वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और कल सुबह वो ज़ाहिर है 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी यानी कि दरख्वास्त है। आज आज हाँ जी, आज हाँ, जब ये यानी कि वीडियो अपलोड होगी तो हाँ, वीडियो हाँ, अपलोड होगी तो तो सही है। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। लार्जर बेंच है जो उनके इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। 23 तारीख के नोटिस ने किए हुए थे। जस्टिस अरबाब ताहिर ने वो सुना था ये केस 20 तारीख को, और उसमें सेक्रेटरी दाखिला को, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी होम पंजाब को और IG को उन्होंने नोटिस किए हुए थे और उसमें उन्होंने जवाब मांगा था। तो कल उनका जवाब भी ज़ाहिर जमा हो जाएगा और ख़ुद सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे और आके वो ज़ाहिर कल जब इमरान खान ने गुफ्तगू की थी अपनी बहनों से तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अब जब जब केसेस लगे तो तमाम PTI की जो सियासी रहनुमा हैं, जो MNAs MPs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वो सब उसमें जाएं। तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मेला तो होगा। उसके बाद वो कल चूंकि इमरान खान से मुलाकातों का दिन है तो उसके लिए जो फहरिस्त PTI की तरफ से दी गई है उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नाम भी शामिल है। तो वो उस लिस्ट के मुताबिक कल अडयाला जेल के बाहर जाएंगे और जाहिर है कि वहाँ पे वो अगेन मुलाकात का इम्कान तो बहुत कम है। ये हो सकता है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल कोई बड़ा हुक्म दे देती है कि मुलाकात करवाई जाए तो फिर ये मुमकिन है कि उनकी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन अदालतों के ऑर्डर से भी ज़्यादा ये है कि अब जो अगर नहीं मुलाकात करवानी तो फिर अदालती ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि सुहेल आफरीदी कल हाई कोर्ट आएंगे, एक इवेंट वहाँ बन जाएगा, एक इवेंट अडयाला जेल के बाहर बन जाएगा और वो वहाँ गुफ्तगू करेंगे, मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे। तो एक मेला लगा रहेगा और यही इमरान खान की पॉलिटिक्स का महवर भी यही है कि बस कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए, मेला लगना चाहिए, मीडिया में डिस्कशन होनी चाहिए, एक हशर उठा रहना चाहिए, अब हाँ रखना चाहिए। तो वो कर रहे हैं। असल इम्पोर्टेंट बात अब ये है कि जिस बारे में हुकूमत बड़ी परेशान है, हुकूमती जो रहनुमा है जितनी उनकी गुफ्तगू टॉक शोज में करते हैं या वैसे मीडिया से करते हैं, वो सुहेल आफरीदी से बड़े खाइफ हैं और उनको लगता ही है कि सुहेल आफरीदी को लाए इसलिए गए कि वो एक बार फिर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे। अच्छा, इसमें उनका जो खौफ है या इसमें हकीकत भी है किसी हद तक कि खुद PTI बड़े एहतजाज की या बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है। सुहेल आफरीदी ने उससे पहले एक अवामी राब्ता मुहिम खैबर पख्तूनख्वा में शुरू कर रखी है, 3 दिन मुसलसल, यानी जुम्मे, हफ्ते और इतवार को। जुम्मे को वो जिरगे कर रहे हैं, जी तमाम सियासी जमातों को भी बुला रहे हैं। खैबर में वो जिरगा है, उससे पहले चारसदा में जुम्मे को एक इज्तिमा है, उससे खिताब करेंगे, फिर इतवार को वो करक जाएंगे। इतला ये है कि अगले जो वीकेंड होगा जुम्मा, हफ्ते, इतवार, उसमें मजीद 3 शहरों में वो जाएंगे। तो वो एक बड़ी लड़ाई है, बड़ी एजेंडा क्या है इन मीटिंग्स का? इनके मीटिंग्स का तो ऑब्वियसली जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन ओमान की सूरत हाल है उस हवाले से एक कंसेंसस डेवलप करना है। जो ऑपरेशंस के खिलाफ एक पूरा बयानिया है कि नहीं होना चाहिए, उसमें वो समझते हैं कि जी लोगों की ये ख्वाहिश है, ये लोगों की मंशा है और इसमें वो उन जिरगों के जरिए उसमें शरीक अफराद की वो एक बनाना चाहते हैं कि एक तासुर ये बनाना चाहते हैं, ये एक पैगाम ये देना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ये मुतालबा कर रहे हैं और मैं इन अवाम का नुमाइंदा होते हुए, सूबे का नुमाइंदा होते हुए, मैं इस अवाम को साथ लेके चलना चाहता हूँ और इस अवाम को साथ लेके फिर इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है यही इंडिकेट कर रही हैं कि वो लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन या इस्लामाबाद पे चढ़ाई या इस्लामाबाद की तरफ आके या इस्लामाबाद में आके एहतजाज करना, वो इमरान खान से मुलाकात से पहले तो ज़ाहिर है वो कॉल तो इमरान खान ने देनी है, वो देंगे, चाहे वो इनकी मुलाकात हो ना हो, लेकिन कॉल उधर से आएगी, चाहे वो जिस तरह बहनों के जरिए पैगाम भिजवाएं या जो भी है। अब एक चीज़ तारिक फजल चौधरी ने एक निजी TV पे प्रोग्राम में बैठकर कहा कि भाई पता नहीं 18,000 या इतने कितने कैदी हैं वहाँ पे और उनकी भी तो मुलाकातें होती हैं, तो अगर इन्होंने मतलब सियासी मुलाकातें करनी है तो ये हमें दरख्वास्त दें, हम इनको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पे ये लूडो भी खेलें, बैठ के मुलाकातें भी करें। तो मुझे ये इंप्रेशन लगा है कि बेसिकली सुहेल आफरीदी की ये मुलाकात नहीं होने देंगे अडयाला में, जो ये स्टेटमेंट है, क्योंकि फेडरल मिनिस्टर है। तो आपको क्या लगता है कि इस स्टेटमेंट के पीछे ये सिर्फ ऑफ द कफ है या आपको लगता है कि ये एक मैसेज है कि भाई मुलाकातें अगर आपने करनी है तो एक दरखास्त दें, बाद में ये एज ए डील एनआरओ पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे? अच्छा, मसला ही सारा देखें, वो ने पहले भी कहा कि हमने पहले भी कहा इनको कि आप दरखास्त दे दें, आपको मुंतकिल कर देंगे। मसला सारा दरखास्त का है।
अली अमीन गंडापुर तो बहुत दफा इस बात के ऊपर तकरीबन इमरान खान को कन्विंस करा चुके थे कि बनी गाला मुंतकिल करवाने के बिल्कुल, हवाले से। फैसल चौधरी ने भी ये बोला, ये बिल्कुल बता सही दिया है। उससे। तो मसला ही सारा ये कि इमरान खान दरखास्त नहीं दे रहे, दरखास्त दे, वो तो दरखास्त देते तो शायद बनी गाला तो क्या लंदन मुंतकिल हो जाते, कहीं और मुंतकिल हो जाते। प्रॉब्लम सारा दरखास्त के है कि दरखास्त वो दे नहीं रहे। तो हुकूमत तो ये ऑफर करती रहती है और उसकी वजह यही है कि इमरान खान को ऐसी दरखास्त दें ताकि हम फिर लोगों को बता सकें कि इमरान खान में और नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं है। तो अभी तक इमरान खान इसके ऊपर नहीं उन्होंने दरखास्त दी और वो एक फर्क उन्होंने कायम रखा हुआ है। जिस दिन वो दरखास्त दे देंगे तो जाहिर है फिर वो भी नवाज शरीफ बन जाएंगे। तो अगर हुकूमत चाहती है कि इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो जाएं तो वो खुद अदालत में जाएं और कहें कि जी हम इनको, हाँ, सिक्योरिटी रीजंस हैं, कोई भी वजह है, कोई भी रीजन देके कि जी एक सब जेल डिक्लेयर कर रहे हैं तो मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ा लीडर है, तो हम इनको नहीं, हुकूमत को अगर उतना ही ख्याल है तो कल इमरान खान ने अपने ट्वीट के अंदर भी जिक्र किया और बहनों से मुलाकात ने कहा जो बुनियादी कैदी की, एक आम कैदी की जो सहूलियात हैं वही उनको मैसर नहीं है। मसलन एक आम कैदी को टीवी देखने की इजाजत होती है, अखबार पढ़ता है, लोगों से घुलता मिलता है, आप फैमिली से मुलाकात होती है, उसके बच्चों से उनको कहते हैं 10 महीने मुलाकात नहीं करवाई गई। तो अगर उनको इमरान खान का इतना ही ख्याल है तो कम से कम वो जो एक नॉर्मल आम कैदी की जो सहूलियात हैं वही उनको दे दें तो वो उनके लिए मतलब उनकी ये इसमें नेकनीयती सामने आ सकती है। लेकिन जाहिर है सर, तारिक फजल चौधरी हो, हुकूमत हो तो बेबस है हुकूमत, तो वजीर आजम कहते हैं पूछ के बताऊंगा, तो वहां पे जब एक वजीर आजम हो तो पूछ के बताने वाली बात हो तो वहां पे वफाकी वजीर की क्या हैसियत है? नहीं तो ऐसे चीफ मिनिस्टर केपी के वो तो कल दोबारा जब जाएं अडियाला तो यहाँ आज अगर मतलब जो वो एक रात पहले यहाँ पहुंच गए तो वो प्राइम मिनिस्टर को फोन करते कि जी मैं अब दोबारा हाजिर हुआ हूँ तो जरा मेहरबानी करें मुझे मुलाकात करने दें एज ए चीफ मिनिस्टर केपी के, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर हूँ। तो फिर शायद प्राइम मिनिस्टर कहें कि यार अब तो दूसरी दफा दरखास्त कर रहा है एक चीफ मिनिस्टर। नहीं, वो देखे ना, पहली दफा वजीर आजम ने जो जवाब दिया उसके बाद कैसे सुहेल अफरीदी दोबारा उनको कॉल करेंगे, क्योंकि वो तो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। पूछ लें, बताऊंगा, वो तो इंतजार करेंगे। आपने कहा था बताऊंगा, मैं तो अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। तो रिमाइंडर दे दें कि जी सर पूछा। हाँ, वो रिमाइंडर का मैसेज, एक सॉफ्ट रिमाइंडर उनको सॉफ्ट रिमाइंडर मैसेज कर देना चाहिए। लेकिन वो अब अदालतों में चलेंगे, जाहिर है अदालतों ने हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार तो है कि वो हिदायत दे सकती है। लेकिन अगेन वही है कि जो वहाँ पे कल ये जवाब आएगा वो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या, क्योंकि जो राना सनाउल्लाह हैं कल वो कह चुके हैं टीवी पे ऊपर कि उन्होंने कहा कि रूल्स में, जेल मैनुअल में कहीं ये नहीं है वो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं और अपने वकला से मिल सकते हैं, इसके अलावा वो किसी से नहीं मिल सकते। तो सुहेल अफरीदी ना उनकी फैमिली है ना उनके वकील हैं, तो इसका बनता नहीं है कानून के मुताबिक, वो ये कहते हैं। तो इससे तो ये इंडिकेट हो रहा है कि वो नहीं करवाना चाहिए। लेकिन अगेन बात ये है कि इसमें ना हुकूमत की इजाज़त इंपॉर्टेंट है ना अदालत की इजाज़त इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जहां से इमरान खान की मुलाकात की इजाज़त मिलनी है, ठीक है, वो बिल्कुल, लेकिन कहीं पे मुझे मतलब इतनी क्लैरिटी नहीं है, मतलब अगर आप मेरी रहनुमाई कर सकें कि एक सीएम का प्रेरोगेटिव है कि वो पाकिस्तान में किसी भी जेल में जाकर किसी भी सूबे में अगर वो चीफ मिनिस्टर है तो वो किसी को भी जाके मिल सकता है। देखिए, इससे पहले ये कोई जेल रूल्स हैं या कोई सीएम का प्रेरोगेटिव है या कुछ है इस किस्म की कहानी? क्योंकि मैंने ये भी सुन रहा था कि ये भी पॉसिबिलिटी है, जिस तरह एक दफा अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मैं बतौर सीएम जो है वो पंजाब में क्या किसी भी जेल में जा सकता हूं, किसी को भी मिल सकता हूं। देखिए, इस हवाले से जाहिर है जो कानून के माहिरीन है वही बता सकते हैं कि इस हवाले से कोई कानून है या नहीं है। लेकिन ये जो बहुत ज्यादा पाबंदी है, इससे पहले कभी इतनी पाबंदी हुई नहीं है। मतलब एक सूबे का वजीर आला अगर कहीं किसी से जेल में मिलना चाहता है तो ये कोई इतना बड़ा गुनाह या जुर्म भी नहीं है कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि वो नहीं मिल सकते। लेकिन बात ये है कि वो तो उनकी फैमिली बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, तो वज़ीर आला से मुलाकात करवाना तो दूर की बात है। और इस तरह का वज़ीर आला जिसके हवाले से हुकूमत दिन रात बैठ के ये कहती है कि ये तो गुज़ार नाम उनके रखे हुए हैं और उनके हवाले से बहुत सी चीजें भी कहती हैं। रिजवान, आपने भी वो इमरान खान का जो ताज़ियती मैसेज था वो आपने भी ट्वीट किया था अपनी एक्स सास साहिबा के हवाले से, तो वो क्या उनको भी वो कॉल नहीं कर सके, बात नहीं हो सकी किसी से? ऑब्वियसली अभी तक कॉल कोई इत्ला नहीं, वो कॉल कैसे कर सकें? बच्चों से बात नहीं करवाई जाती तो वो ताज़ियती कॉल तो बहुत ही मुश्किल से है। बल्कि वो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उनको ये ताज़ियत भी नहीं करनी चाहिए थी। और वो ट्विटर पर उनका बहरहाल एक मैसेज था जो एक उन्होंने ट्वीट किया। एक देखिए, यादें वाबस्ता होती हैं जो आपकी खुशदामन होती हैं, वो एक बिल्कुल, वो तो माँ समान होती है। वो उन्होंने वो चाहे आपकी अलहदगी हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, लेकिन एक इंसानी ताल्लुक तो जो है, लेकिन तो अभी तक इत्लात कोई ऐसी नहीं है कि वो बाकायदा कॉन्डोलेंस कॉल की हो उन्होंने? नहीं, किधर वो इजाजत देते।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, सर बिल्कुल। थैंक यू।